दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने लगभग 50 वीडियो बनाई है हरियाणा के ऊपर, खासकर कांग्रेस के ऊपर। तो उसमें मैंने हर बार ये कहा है कि राहुल गांधी जी की हरियाणा में नहीं चलेगी, और अगर राहुल गांधी जी ने हरियाणा में अपनी चलाने की कोशिश की तो वो कांग्रेस के वजूद से ही हाथ धो बैठेंगे। और अगर हरियाणा में किसी की चलनी है तो वो सिर्फ एक आदमी है, और वो है भूपेंद्र हुड्डा जी। लेकिन जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ तभी लोग कमेंट करते हैं कि तुम तो हुड्डा के आदमी हो, सिर्फ हुड्डा के गीत गाते हो, हुड्डा का ये करते हो, हुड्डा का वो करते हो। जबकि मैंने हर बार बताने की कोशिश की कि मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा, न मैं किसी का आदमी हूँ, न मैं किसी का दुश्मन हूँ। मैं सिर्फ वो कहता हूँ जो मुझे दिखाई देता है, और ये लगता है कि हाँ ये बात ठीक है तो मैं वो बात कह देता हूँ दोस्तों। लेकिन फिर भी लोगों ने ये समझा कि मैं तो कांग्रेसी हूँ और सिवाय भूपेंद्र हुड्डा के गीत गाने के कुछ नहीं करता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसकी वजह ये थी दोस्तों कि मैंने बार बार बताया है कि जो एंटी हुड्डा गुट है, जैसे कुछ तो चले गए हैं, कुछ रह रहे हैं, तो मैंने ये बताया था कि उनके अंदर और वो आदमी भी मिला के जो चले गए हैं, छोड़ के ना हुड्डा गुट के एंटी गुट के थे, और वो जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए या और कहीं चले गए, वो भी मिला के न सारे हुड्डा के 5% भी नहीं बैठते। और अगर यकीन नहीं है तो कोई भी एक फंक्शन कर ले राहुल गांधी, और सबको ये कह दे कि कौन कितने आदमी ला सकता है, उसी हिसाब से करते हुआ अगर ये सारे मिला के न 10,000 आदमी भी ला पाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। ये मैंने बार बार कहा है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं मानते। खैर चलिए दोस्तों, और जब इन लोगों के कहने से या मीडिया के कहने से या सोशल मीडिया के ऊपर जो यूट्यूब चैनल है जो शायद ज़्यादा एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को, तो उनके कहने से पता नहीं क्यों अब की बार राहुल गांधी ने ये सोचा कि अब की बार मैं खुद हरियाणा के अंदर ध्यान देता हूँ और मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो उन्होंने संगठन सर्जन की एक प्रक्रिया शुरू की। तो मैंने जब वो चंडीगढ़ में आने थे उससे एक दिन पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये सब ढकोसला है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो अपने बना ले या अपने बगैर किसी हुड्डा के आदमियों को बना ले या बाहर से लाके बना ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, हैवी रहेंगे वो भूपेंद्र हुड्डा के ही आदमी। लेकिन खैर दोस्तों, उन्होंने प्रक्रिया बनाई, बाहर से भी पर्यवेक्षक लाए, उनको आदेश दिया कि किसी की नहीं सुनोगे, डायरेक्ट फील्ड में जाओगे और फील्ड में से चुनाव करोगे। सब कुछ जो राहुल गांधी जी ने कहना था, सोचना था, करना था, वो कर दिया। और यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत से ऐसे चैनल देखे, 20 चैनल देखे, आगे बस 30 मई को भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा से बाहर हो जाएंगे, कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे, और अब की बार राहुल गांधी जी ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लाएंगे जो हुड्डा की सुनेंगे ही नहीं। मैंने तब भी कहा था कि 30 मई तो क्या, 30 जून भी चली जाएगी, 30 जुलाई भी चली जाएगी, और ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है ये जब तक लिस्ट बाहर नहीं होगी, जब तक भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी नहीं होगी। और दोस्तों वही हुआ, 15 जुलाई को लिस्ट जारी की, और उसमें भी मैंने पहले ये कहा था कि ये जो है कि फील्ड में से फीडबैक के आधार पर बनाएंगे, सीधे चुनेंगे। मैंने इसकी वजह भी बताई थी कि संभव ही नहीं है कि सीधे फील्ड में से चुने जाए। फिर उन्होंने कहा नहीं, 6 आदमियों का चुनाव होगा और उसके आधार पर होगा। तो तब भी मैंने कहा था कि 6 आदमियों का हो या 10 आदमियों का हो या 20 का हो या 1 का हो, बनेंगे भूपेंद्र हुड्डा के ही। चलिए दोस्तों, 15 जुलाई को लिस्ट भी आ गई, तो उसमें 30 या 32 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने थे। उसमें से 16 तो डायरेक्ट भूपेंद्र हुड्डा की रिकमेंडेशन से बनाए थे। उस टाइम मैंने आंकड़ा देखा था, शायद 60% का था, 55 या 60% तो डायरेक्ट भूपेंद्र हुड्डा के थे। और उसमें से 10 बनाए थे कुमारी शैलजा जी के कहने से। तो मैंने तब भी कहा था कि कुमारी शैलजा जी के कहने से 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लगाए हैं, ये ज्यादा हैं और इनका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा इनका नुकसान होगा। लेकिन खैर दोस्तों, उस टाइम भी जो सोशल मीडिया के चैनल हुआ करते वो कहा करते कि राहुल गांधी जी ने पलड़े में तोल दिया और ये स्पष्ट निर्देश दे दिया कि आगे से जो भी होगा कुमारी शैलजा जी को ही आगे बढ़ाया जाएगा, कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री बनेंगी, और भूपेंद्र हुड्डा को बस पत्ता साफ हो गया। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के एजेंट है, ये है वो, बहुत सी बातें कही। तभी मैंने एक आधी वीडियो बनाई थी कि इन बातों का कुछ नहीं रखा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है, उन्हीं के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। कुमारी शैलजा क्या, अगर ये कुमारी शैलजा जी के अलावा रणदीप सुरजेवाला जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, या फिर मैंने ये भी कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी और किरण चौधरी जी वापिस भी आ जाए ना कांग्रेस के अंदर, तो भी ये सारे मिलके ना भूपेंद्र हुड्डा जी के 10% भी नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों वही हुआ अब की बार। अभी शायद कल या परसों यमुनानगर में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे
उन्होंने अपने अपने जिन्होंने रिकमेंडेशन की थी उनका धन्यवाद करने के लिए आए थे। और यमुनानगर में कुमारी शैलजा जी है, क्योंकि यमुनानगर, अम्बाला और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे उस साइड का जिम्मा दिया था कुमारी शैलजा जी को, जो 10 बनाए थे वो। तो वहां पर यमुनानगर में जो कुमारी शैलजा जी का धन्यवाद प्रोग्राम था उसमें कुमारी शैलजा जी आई हुई थी। तो मैंने पहले तो देखा नहीं, लेकिन फिर वही जो उन्होंने कहा चैनल, और कुछ तो चैनल वालों ने ये कहा, कुछ चैनल वालों के सुर भी बदल गए थे। उन्होंने कहा था नहीं, कुमारी शैलजा जी नहीं आदमी इकट्ठे कर पाई, कुमारी शैलजा जी ताकत नहीं दिखा पाई, और भूपेंद्र हुड्डा जी हैं वही हैवी पढ़ते हैं, यानी उनके सुर बदल गए। लेकिन मैंने वो देखा था कि वो शायद किसी होटल के कमरे में या कहाँ था प्रोग्राम था कुमारी शैलजा जी का, तो उसके अंदर उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए थे 10, और उस 10 में से शायद 4 आए थे या फिर बुलाया 4 गया था, कुछ था जो भी था, लेकिन एक तरह से ही शक्ति प्रदर्शन भी था। तो उस शक्ति प्रदर्शन में उस सभागार के अंदर मैंने लगभग आदमियों को काउंट करने की कोशिश की, 200 आदमी भी नहीं थे। तब ये बताइए, जो कुमारी शैलजा जी को भूपेंद्र हुड्डा के पैरेलल लाने की कोशिश की, उनकी जिद को देखते हुए, उनके और मीडिया की रिपोर्ट्स को देखते हुए भूपेंद्र हुड्डा के पैरेलल बनाने की कोशिश की, तो जब उनका फंक्शन था उसमें सिर्फ 200 आदमी थे। और 200 आदमी का क्या तात्पर्य कि जो उन्होंने 10 आदमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए थे, अगर वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी उन्होंने किया होगा तो क्या 10 आदमी 20-20 आदमी ला पाए। कम से कम ये पता होता है कि चैनल वाले होते हैं, प्रिंट मीडिया वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं, नेशनल लेवल के भी चैनल वाले होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, तो वो रिपोर्ट तो देंगे ही देंगे। क्या रिपोर्ट दी उन्होंने कि 200 आदमी थे? क्या यही ताकत थी कुमारी शैलजा जी की? अगर यही प्रोग्राम भूपेंद्र हुड्डा जी का हुआ होता तो मेरे हिसाब से वहाँ 2-3 हजार आदमी तो कार्यकर्ता जो अपनी मर्जी से आते वो हो जाने थे इसमें। लेकिन पता नहीं क्यों, खैर अब चैनल वालों के सुर बदले, उन्होंने कहा नहीं भूपेंद्र हुड्डा ही हैवी पड़ेंगे, भूपेंद्र हुड्डा की ताकत होगी, जबकि ये बात तो मैंने पहले भी कही थी। अब बात सोशल मीडिया की देखिए दोस्तों, या फिर वो जो चैनल देखिए, जो चैनल आजकल काफी वो सोचते हैं कि हम सही रिपोर्ट देते हैं, ये करते हैं और मेरी आलोचना करते हैं। तो उन्होंने रणजीत चौटाला जी हैं, इनके बारे में भी कहा था कि हरियाणा में नई पार्टी बनने जा रही है, हरियाणा में तहलका मच चुका है, पूरे हरियाणा के अंदर हड़कंप मच चुका है और एक नई पार्टी का उदय हो चुका है, राजनीतिक क्षेत्रों में खलबली हो चुकी है, पूरा हरियाणा उठ खड़ा हुआ है। तो और उन्होंने कहा था कि रणजीत चौटाला जी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, और कार्यकर्ता जहां भी जाते हैं हजारों हजार कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें उन्होंने कहा था कि शायद पानीपत का या कुरुक्षेत्र का कहाँ का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि वहां पर हजारों हजार कार्यकर्ता आ गए अपने आप। तो मैंने वो ऐसा हुआ कि वो जहाँ का प्रोग्राम बताया था वहां मैंने फोन कर लिया, किसी धर्मशाला का था। तो मैंने कहा कि वो रणजीत चौटाला जी का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल था। वहाँ कितने गैदरिंग होगी? बोले होंगे 400-500 आदमी, यानी 400-500 आदमियों को ये यूट्यूब वाले चैनल ये हजारों हजार, यानी ये ऐसा लगता है कि जैसे 40-50 हजार आदमी होंगे। अब 400-500 आदमी तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये लेबर चौक पर जो खड़े होते हैं ना, जिनको दिहाड़ी नहीं मिलती, एक बार उनको ये कह दिया जाए ना कि वहाँ फ्री में खाना मिलेगा, तो 1000 आदमी तो वैसे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि पार्टी की इतने कार्यकर्ता है और अब नई पार्टी बनने जा रही है। एक बार बताइए, 80 साल की उम्र हो चुकी है रणजीत चौटाला जी की, 80 साल की उम्र। एक पार्टी कोई भी नेता अगर बनाता है कम से कम 20 साल चाहिए उसके लिए, और उनकी उम्र 80 साल की उम्र में वो नई पार्टी बनाएंगे क्या? एक रिपोर्ट और देखी थी कि अब चौटाला परिवार एक हो जाएगा और रणजीत चौटाला जी की अगुवाई में होगा। सर, जिस आदमी के जिंदगी में कभी भी देवीलाल परिवार से नहीं बने, ओम प्रकाश चौटाला परिवार से नहीं बनी, अब क्या उनकी अगुवाई में अजय चौटाला जी, अभय चौटाला जी इकट्ठे होंगे क्या ये कम से कम समझ में नहीं आता क्या? लेकिन खैर पता नहीं कैसी कैलकुलेशन करते हैं, कैसी नहीं। लेकिन हाँ, अब ये जरूर है कि उन लोगों के सुर बदले हुए ये कह रहे हैं नहीं भूपेंद्र हुड्डा ही हैवी पड़ रहा है और भूपेंद्र हुड्डा की ही चलेगी, और जो भी ताकत अगर शक्ति प्रदर्शन का होगा तो उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी वो पड़ेंगे, हैवी पड़ेंगे, और राहुल गांधी की उनके सामने नहीं चलती और न चलेगी। तो यही बात तो मैं पहले भी कह रहा था। और ये नहीं कि मैं कोई भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष का आदमी या और कुछ हूँ, मैंने बार बार कहा था, जब भी मेरे ऊपर उंगली उठेगी तो भूपेंद्र हुड्डा का आदमी, मैंने कहा था भाई भूपेंद्र हुड्डा से कौन सा मैंने भैंसरवाणी है, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हुई नहीं। हाँ, जो यथास्थिति दिखाई देती है उसके बारे में मैं जरूर बोल लेता हूँ, भाई हकीकत ये लग रही है मुझे। अब उसमें कोई किसी का फेवर बता दे या और कुछ बता दे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए, मुझे जो लग रहा है अब आने वाले टाइम में जो अभय चौटाला जी है उनका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, लेकिन लोग कह रहे
हैं कि दिग्विजय जी ने कमाल कर दिया, जजपा आने लग रही है, ये आने लग रही है। मुझे नहीं लगता है कि जजपा का इतना ज्यादा, कम से कम 5 साल तक, अगले चुनाव तक उनका कोई ग्राफ बढ़ेगा, मुझे तो लगता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पहले से बेटर है चौटाला जी, यानी INLD है वो रहेगी पहले से बेटर, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और वो भी उनके कार्यकर्ताओं को देख के, उनकी मेहनत को देख के ना, जो उसमें भीड़ जुटती है उसको देख के मुझे लग रहा है कि अब की बार लोग हैं सो अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर है वो थोड़ा विश्वास करने लग रहे हैं। शायद विश्वास करेंगे, करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी छवि मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक दबंग आदमी की या गुंडे आदमी की बनाई गई है। शायद मुझे लगता है कि ऐसे वो वास्तव में है नहीं, और अब धीरे धीरे उनका ये भी बदलता जा रहा है कि वो ऐसे आदमी नहीं है। खैर जैसे भी हो, लेकिन ये मेरा अपना आकलन है दोस्तों, और यही मैं कांग्रेस के बारे में भी कहना चाह रहा हूँ। जब तक भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहेंगे तब तक किसी भी और आदमी की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो सकती। और अगर राहुल गांधी जी फिर भी किसी दूसरे को बब्बर शेर बनाकर नहीं कहेंगे ये हमारे बब्बर शेर हैं, तो वो बब्बर शेर, दांतविहीन बब्बर शेर हैं वो। अगर किसी कारणवश भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी छोड़नी पड़ी तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का हरियाणा में कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो जो कुछ भी चल रहा है भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर छोड़ के, और ये संगठन की जो जिम्मेदारी ये भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दी जाए, तो कम से कम मनमुटाव तो नहीं हो। जो 2-4 आदमी अपने आप को सीएम के दावेदार समझते हैं वो समझ जाए, अपने घर बैठे बैठे चिल्लाते रहे हम सीएम हम सीएम हम सीएम, क्या फर्क पड़ता है। तो कम से कम माहौल खराब ना करें, वो यही ज्यादा बेटर रहेगा राहुल गांधी जी के लिए। बाकी ये कांग्रेस जाने, राहुल गांधी जी जाने, भूपेंद्र हुड्डा जी जाने, उनको क्या करना है, कैसी प्लानिंग करनी है, ये उन लोगों का मामला। दोस्तों मेरा आकलन यही है कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा से हैवी कोई नहीं हो पाएगा, न राहुल गांधी की चल पाएगी न किसी और की चल पाएगी। हाँ, कोशिश करेंगे तो उल्टा वो नुकसान जरूर कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही कहना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।